भारत माता की जय। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी 1857 की क्रांति की प्रणेता महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया और आज के इस गर्मामयी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से कृतार्थ करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में अपने कार्य से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, जो पहले 12वें स्थान पर था। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी व बहुत ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी व समाज के वरिष्ठ सांसद उन्नाव माननीय साक्षी जी महाराज, एटा से हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजवीर सिंह भैया जी, राज्यसभा सांसद फर्रुखाबाद से सांसद माननीय श्री मुकेश राजपूत जी, मंच पर उपस्थित माननीय ब्रजेश राजपूत जी, माननीय विधायकगण, कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने वाले पूरे प्रदेश से आए हुए सामाजिक बंधुगण एवं गणमान्य नागरिक तथा पत्रकार बंधु, 1857 की क्रांति शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी एक गांव मध्य प्रदेश में डिंडौरी जिला जो मनकेड़ी गांव में उनका जन्म हुआ। ये बाल्यकाल से ही इनकी रुचि तलवारबाजी व घुड़सवारी में थी। इनके पिता श्री जुझार सिंह ने इन्हें उचित शिक्षा दी। इसके बाद जब इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य जी के साथ हुआ तो ये महारानी रामगढ़ बनी। उसके बाद चूंकि महाराजा विक्रमादित्य जी वीतरागी थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनका असामयिक निधन हो गया। उसके बाद महारानी ने राज्य की कमान संभाली, पर अंग्रेजों की हड़प नीति के कारण जब उनके राज्य को अपने अधीन अंग्रेजों ने करना चाहा तो रानी ने इसका विरोध किया। महाराजा जब काल कवलित हुए, उनके 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। महारानी ने अमान सिंह को गद्दी पर बिठा के राज्य का सुचारू रूप से संचालन किया, पर जब अंग्रेजों ने फिर से एक अंग्रेजी तहसीलदार की नियुक्ति कर दी तो महारानी ने इसका विरोध किया और कहा, मैं रामगढ़ को अंग्रेजी सत्ता को नहीं दूंगी। उन्होंने सभी राजाओं से अपील की और प्रतीक के रूप में उन्हें चूड़ियां भेंट की कि या तो देश के लिए आप मर जाइए या फिर चूड़ियां पहन के घर बैठ जाइए। सभी राजाओं का स्वाभिमान जागा और महारानी के नेतृत्व में क्रांति का सूत्रपात हुआ। जब महारानी ने लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेजी वारेन हेडिंगटन को, जो कैप्टन था, भगा दिया और उसके घोड़े को मार गिराया, तब पूरी रामगढ़ के आसपास का राज्य रामगढ़ में समाहित हो गया और महारानी राज्य करने लगी। पर एक देशद्रोही राजा का, रीवा नरेश का साथ अंग्रेज को मिल गया। उसने फिर से चढ़ाई की। महारानी ने 18 दिन तक लगातार भूखे प्यासे जंगलों में युद्ध किया, पर एक अंग्रेज की गोली से आहत होकर जब महारानी को लगा कि अब उसका समय अंत है तो उन्होंने अपने एक सिपाही की कटार से अपने आप को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया और वह बलिदान हो गई। मैं उस महारानी के शौर्य को नमन करती हूँ। मैं उस महारानी के शौर्य से प्रेरणा लेती हूँ कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि जो बलिदान उन्होंने देश के लिए किया उसको मैं सब लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं इस कार्यक्रम में अपने राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के विभिन्न जिलों से आए हुए झांसी, एटा, राठ, हमीरपुर, उरई, कानपुर, इटावा, कन्नौज,
बागरमऊ, रामपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, आगरा, चित्रकूट, बांदा, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से आए हुए व लखनऊ बीकेडी व सरोजनी विधानसभा से पधारे हुए सभी बंधुगणों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा देश के लोधी लोधा लोध समाज का एक संगठन है। यह एक मिशन है जो शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर काम करता है, जो पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है। 26 वर्ष की अल्पायु में महारानी ने जो बलिदान दिया, रानी के बलिदान दिवस पर पुनः मैं उनके शौर्य को नमन करते हुए अपने कर्तव्य बोध को हृदय में धारण करने की शपथ लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुपमा सिंह दीदी जी।